हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिससे आप लोग रेफर कर सकते हैं अगर आप CUET UG 2024 कॉमर्स डोमेन के लिए अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो उस केस में। वैसे कॉमर्स डोमेन के लिए तो हम लोग बात करेंगे ही, साथ ही साथ जो लैंग्वेज का सेक्शन है और जो जनरल टेस्ट का सेक्शन है वो तो सारे स्टूडेंट्स के लिए वो सेम बुक होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, बेस्ट बुक फॉर CUET 2024। आज की हम लोग इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कौन से बेस्ट बुक है आपके CUET UG 2024 के लिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, बुक्स तो सारे अच्छे होते हैं, सारे बुक्स अच्छे होते हैं, बट ये चीज है कि हमें वो बुक प्रेफर करना है जिसमें हमारी सारी कंटेंट्स मिल जाएं। जो भी हमारा सिलेबस है वो सिलेबस के सारी चीजें हमें उस बुक में मिल जाए। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग कुछ टॉपिक्स जो है हमें कोई अलग बुक में मिल रहा है, कोई टॉपिक किसी और बुक में मिल रहा है, XYZ टॉपिक किसी और बुक में मिल रहा है, तो सारे बुक्स परचेज करना, अफोर्ड करना थोड़ी ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बेसिकली हम लोग इस पे बात करने वाले कि कौन सी ऐसी बुक है, ठीक है, जिसमें इजी लैंग्वेज हो, जिसमें पूरे आपके सिलेबस को कवर कर रखा है, मेजॉरिटी सेक्शन वहां से कवर कर रखा है। ठीक है, बुक्स तो सारी अच्छी हैं, बस ये है कि हमें कौन से बुक से समझ में आता है, ठीक है, और कौन से बुक्स में हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस कवर किया गया है। कौन से बुक कवर कर रही है हमारे सिलेबस को, हमारे सिलेबस और हमारे समझ के अकॉर्डिंगली कोई हम लोग बुक को प्रेफर करते हैं। आइए जरा उसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज, इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में हमारा क्या है सिलेबस सर? हमारा आरसी है, वर्बल एबिलिटी है, रीअरेंजिंग द पार्ट है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी है। तो कई बच्चे प्रेफर करते हैं कि वोकैबुलरी के लिए सर वर्ड पावर मेड इजी हम लोग प्रेफर कर लेते हैं। तो वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है वो भले ही अच्छी बुक है, मतलब अच्छी बुक है, ये चीज मैं भी मानता हूं, उससे आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, इंग्लिश इंप्रूव होगी, लेकिन उस बुक में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो बुक प्रिपेयर्ड नहीं है। वो हमारे सिलेबस के लिए CUET UG 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो बुक प्रिपेयर नहीं की गई है। तो सर कौन सी बुक प्रिपेयर की गई है उसके बारे में जरा बता दीजिए। बिल्कुल उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा डोमेन का सेक्शन होगा, GT का सेक्शन होगा, उसमें क्या क्या है सर। अब डोमेन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं यहां पे डोमेन में बीकॉम के प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, मैं कॉमर्स के डोमेन की बात कर रहा हूं। वहां पे आपके सब्जेक्ट हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। सर ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसका जो सिलेबस है सर वो आपका CBSE का क्लास 12th की जो आपकी सिलेबस है वही सेम सिलेबस है आपकी किसकी सर? CUET UG 2024 की भी सिलेबस है। तो इसका मतलब क्या सर? हम लोग जो NCERT बुक से पढ़ते हैं, NCERT बुक से जो पढ़ते हैं, क्या उसको हम लोग प्रेफर करें सर? तो क्या हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी? बिल्कुल सर, अगर आप लोग NCERT बुक को प्रेफर करते हैं तो वो तो आपके पूरे सिलेबस को कवर करेगी ही 100%। बट थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ जाती है। कहां पे प्रॉब्लम आती है सर? सर NCERT बुक में सर जो बताया गया है, जो सिलेबस को कवर अप किया गया है, वो तो आपको कॉन्सेप्चुअली तो आप क्लियर हो जाएंगे उससे, बट सर हमें प्रैक्टिस भी तो करना है, हमें प्रैक्टिस भी तो करना है। और हमारा जो पेपर पैटर्न है वो क्या पैटर्न है सर? वो MCQ फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। बट NCERT बुक में तो MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड, हर चैप्टर के मोस्ट प्रोबेबली 5 to 10 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए क्या करें सर? और हमें सर शॉर्ट टाइम में रिवीजन भी करना होगा,
तो एनसीईआरटी बुक से तो रिवीजन करना सर बहुत टफ होगा सर, बहुत ज्यादा समय लगेगा रिवीजन करने में, ठीक है। एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले रिवीजन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो क्या करेंगे सर? सर उसका भी सॉल्यूशन मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये डोमेन के बारे में बात कर लिया कि डोमेन के कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट, आप एनसीईआरटी को प्रेफर कीजिए। बट कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए किसी न किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल टेस्ट। सर जनरल टेस्ट जो है सर वो बहुत परेशान करता है सर, बच्चों को बहुत डर लगता है जनरल टेस्ट सेक्शन से। इसमें क्या है सर? इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स तो सर आप लोग अगर न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ते हैं तो इसकी तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी सर, ठीक है सर। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर है, न्यूज़पेपर से आपके टच में है, तो आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तो दिक्कत नहीं होगी। आगे सर जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग हो गया सर, ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक आएगा, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री होगा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे। उसके बाद लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग। सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में भी हम लोग बुक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए, इसका तो हो गया कि सर जनरल टेस्ट का एक जो पार्ट है वो तो न्यूज़पेपर, अगर हम रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करें तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है सर। आइए, सबसे पहली चीज यहां पे स्टडी कैपिटल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और एक लिंक यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस लिंक को जब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए हम लोग कहां पे पहुंच जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप अगर टच में हैं तो आपको क्या होगी, आपको हर सब्जेक्ट के लिए यहां पे, चाहे वो लैंग्वेज सेक्शन हो, चाहे वो डोमेन का कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, यूजी पे, और चाहे वो जनरल टेस्ट हो, यहां से अगर आप इनरोल्ड है तो यहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, चाहे वो आपका लैंग्वेज का पार्ट हो, चाहे वो आपका किसका पार्ट हो सर, चाहे वो बी वोकैब हो, या फिर सोशल साइंस से कोई हो, या फिर एलएलबी का कोई हो, 5 ईयर प्रोग्राम बीए प्लस एलएलबी का, ठीक है। इस तरह के कोई भी आपके कोर्स होंगे, उन सब कोर्स का यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब सर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से अगर स्टडी कैपिटल से जुड़े हुए हैं और स्टडी कैपिटल पे जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है सर, आपके सीयूईटी यूजी 2024 के लिए सर वो सफिशियंट है। यहाँ से आपको एम्पल अमाउंट ऑफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है सर, डीपीपी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा यहाँ पे, तो ये तो सर आपके लिए सफिशियंट है। अगर यहाँ पे आप इनरोल्ड हैं तो वेल एंड गुड। अगर सर यहाँ पे हम इनरोल्ड नहीं हैं तो सर क्या करें सर, आइए, उस केस में क्या होगा सर, कहां चला गया सर, हाँ, उस केस में अगर आप स्टडी कैपिटल पे इनरोल्ड नहीं हैं तो उस केस में मैं आपको कुछ और भी बुक्स प्रेफर कर दे रहा हूं, ठीक है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगा कि नहीं ये बुक में लैंग्वेज मतलब इजी लैंग्वेज है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी उसकी लैंग्वेज, साथ ही साथ उसमें आपके सिलेबस, मेजर पोर्शन सिलेबस का कंटेंट जो है वो उसमें अवेलेबल है, ठीक है, और वो इजिली अवेलेबल भी है आपके लिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एक अरिहंत की एक बुक आती है, ठीक है, अरिहंत की बुक आती है, वो आपके सेक्शन 1 जो लैंग्वेज सेक्शन है उसके लिए, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो तो उसमें क्या होगी, अरिहंत की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। सी, ये जो मैं बुक का नाम ले रहा हूं ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ बेनिफिट नहीं है इस बुक से, बट ये है कि मेरे अकॉर्डिंगली ये अच्छा लगा, आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर कॉमर्स की बात करूं तो सर एक आर गुप्ता की बुक आती है, एक आर गुप्ता की बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और जनरल टेस्ट में बात करूं तो आर गुप्ता या फिर आप कॉस्मोस की बुक है, ये 2 बुक है, इसे आप प्रेफर कर सकते हैं जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये मेरा प्रेफरेंस है
आपको अगर इससे कोई अच्छा लगता है, कोई दूसरी बुक आपको लगती है कि नहीं वो मुझे समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो वेल एंड गुड, आप उसके साथ आपकी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। बट अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि नहीं कोई और मुझे बेटर बुक चाहिए जिसमें मेजर पोर्शन सिलेबस का कवर अप हुआ हो, कोई भी टॉपिक हमारा छूटे नहीं, कोई भी यूनिट छूटे नहीं, तो उसके लिए आप इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इन पब्लिकेशन का, इन राइटर्स के बुक को आप क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब तो ये तो हम लोगों ने बुक के बारे में बात कर लिया। एक चीज सर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बुक आपको नहीं मिलेगा जिसमें आपका 100% सिलेबस क्या हो सर, उसमें कवर किया हो। कोई ऐसी बुक नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपका 100% सिलेबस कवर अप किया गया हो। बट आप अगर स्टडी कैपिटल से जुड़ते हैं तो वहां पे आपकी 100% सिलेबस कवर अप करने की जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम लोग आपका 100% सिलेबस कंप्लीट कराएं, और जो भी सिलेबस है आपका उसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस सेट दे, उसके रिगार्डिंग आपको मॉक टेस्ट दे, उसके रिगार्डिंग आपको नोट्स दे। वो सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कहीं ना कहीं कि आप हमारे साथ जुड़े हो, हमारे फैमिली का मेंबर हो, तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें हमारा 100% योगदान होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि कोई ऐसी बुक नहीं है जो 100%, ऐसा नहीं है कि मैंने बुक का नाम बता दिया तो उसमें सर बता रहे तो 100% सिलेबस होंगे, नहीं, ये चीज मैं आपको क्लियर आउट कर दे रहा हूं। कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपकी 100% सिलेबस होगी। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी बुक में क्या होगा, कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलेगा जो कि डिटेल में ना हो, या फिर जो टॉपिक मिस आउट हो गया हो, कोई ना कोई खामी आपको जरूर मिलेगी। बट हाँ, किसी आप इंस्टीट्यूट से आप अगर जुड़ जाते हो तो उसके साथ आप अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपकी चॉइस हो तो मैंने आपको बता दिया है कि आप चाहें तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, इन राइटर्स की बुक्स को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मिलेंगे और इसी तरह के डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।